आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहां पे खरीदारी कहां से आ रही है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में आ चुका है। तो क्या यहां से अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स तेजी से आगे बढ़ने वाला है या फिर वापस गिरावट हो सकती है। पिछले कई दिनों से जयप्रकाश पावर वेंचर्स में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहां पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। क्या फिर से वो दिन आ चुके हैं जब यहाँ पे एक तरफा तेजी के दौर चलते थे और काफी भारी वॉल्यूम में कामकाज होता था, क्या वो समय फिर से आ चुका है। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी आने वाला है, कैसे रिजल्ट की संभावना रह सकती है, साथ में इसके टेक्निकल लेवल क्या कहते हैं, आने वाले समय में क्या यहाँ पे ऐसी ही तेजी जारी रह सकती है या फिर वापस गिरावट होगी। तो बहुत सारी बातें जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। वैसे अगर जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात करें तो ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो काम कर रही है, लेकिन इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और साथ में कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग के ऊपर भी कामकाज कर रही है। ऐसे में कंपनी बहुत मजबूत है और पुरानी कंपनी है और लगातार अपने सेक्टर में ये बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे एक एक करके इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। अभी लगभग 1-1:30 बजे का टाइम है, बाजार शुरू है। आज स्टॉक 7.45 पर ओपन हुआ और यही लो था। उसके बाद में जो तेजी से दौड़ना स्टॉक ने शुरू किया तो 7.80 का इसने हाई भी बनाया। फिलहाल 7.60 पर स्टॉक है जहाँ पे 4.11% की शानदार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 28 जुलाई को ये 6.15 पर यानी लगभग 6 रुपये तक स्टॉक चला गया था। उसके बाद में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो अभी बाजार शुरू है लेकिन इसके पहले काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हो चुका है। बीएसई में 1,59,74,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 70,63,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.22% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 4,55,55,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,10,90,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.30% है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, लेकिन आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है, बाजार क्लोज होते थे, हो सकता है कि कल के वॉल्यूम को भी ये ब्रेक कर जाए। काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3.35 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 7.60 पे आ चुका है। यहाँ पे आज बड़ी डील भी शुरू हो चुकी है जहाँ पे 2-3 बड़ी डील को हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि बाजार खुलते ही 9:28 पर 7.55 की प्राइस है। यहाँ पे 11,50,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में 10:05 पर 7.55 की प्राइस से ही 12,28,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 11:35 पर 7.65 की प्राइस से 11,45,000 शेयरों की एक और डील हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो बड़े फंड हाउस यहाँ पे एंट्री मार चुके हैं। यहाँ पे ये जो निवेश हो रहा है वो किसकी तरफ से हो रहा है उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कंपनी अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। कंपनी ने ऑलरेडी डेट डिक्लेयर कर दी है, 9 अगस्त को हमारे सामने इसका रिजल्ट होगा और यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इसकी ट्रेडिंग विंडो को रोका गया है और ये ट्रेडिंग विंडो 11 तारीख से खुलेगी, क्योंकि एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होने के 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाते जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या बोर्ड ऑफ मेंबर हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो, सबके लिए ट्रेडिंग बंद है। क्योंकि रिजल्ट की क्या संभावना उनको पता होती है और वो इसका कहीं मिस यूज ना कर ले, इसीलिए ये सेबी ने ट्रेडिंग को रोका है। और अब हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसा रह सकता है। पिछले अगर रिजल्ट को हम कंपेयर करें तो 2018 में इनका 4,876 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, जो 2019 में घटकर 3,891 करोड़ रुपये तक आ गया और 2020 में इनका रेवेन्यू और नीचे गया, 3,283 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2021 से फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई, 3,301 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला, जो 2022 में बढ़कर 4,624 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार जो 2020 तक रेवेन्यू गिरा था वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। इस बार हमें पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी और पूरी क्षमता से कारोबार चल रहा था। और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ा, तो उसका फायदा मिलने वाला है। रिजल्ट इस बार पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। अगर हम इनके प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में 1,690 करोड़ रुपये का इनको लॉस हुआ था। 2019 में इनका लॉस थोड़ा कम हुआ, यानी 367 करोड़ रुपये का ही लॉस हुआ, लेकिन 2020 में फिर से बड़ा लॉस हुआ, यानी 2,214 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। लेकिन 2021 में कंपनी आ गई प्रॉफिट में, 215 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ।
2022 में प्रॉफिट फिर से कम हुआ, थोड़ा 107 करोड़ रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट था। और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा लॉस दिखाया था। इस लॉस के पीछे वजह थी कि कोल की प्राइस बढ़ गई थी और इस वजह से थोड़ा इनका लॉस दिखाई दिया, लेकिन इस बार रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोल इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कोल इंडिया का कहना है कि हमने क्वार्टर 1 में 152 मिलियन टन कोल डिस्पैच कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि लगातार कोल डिमांड बढ़ रही है और इसको पूरा भी किया जा रहा है, यानी कोल इंडिया पूरी तरह से अपनी क्षमता से कारोबार कर रही है और इसीलिए लगातार जो भी डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सिग्नल है एक तरह से, क्योंकि अगर कोल ज़्यादा सप्लाई की गई इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा हुआ है तो उसका फ़ायदा मिलने वाला है इन कंपनियों को। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में जेपी पावर का इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आप इसके लिए एक और बेनिफिट ये भी है कि कंपनी की खुद की कोल माइंस भी है, उसका भी बेनिफिट इसको मिल रहा है क्योंकि कोल की प्राइस बढ़ी है। दूसरी तरफ हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। उनका कहना है कि कम से कम 2.5 लाख करोड़ बाकी बकाया है स्टेट, अलग अलग स्टेट का जो पावर कंपनियों को देना है, और ये पिछले कई समय से बकाया है। लेकिन अब उनको बोला गया कि जल्द से जल्द आप ये सारा का सारा जो आपका ड्यू है उसको क्लियर कीजिए ताकि ये कंपनियां हैं वो अपना कारोबार आगे चला पाए। तो कुल मिला के जिस तरह से एक तरह से सरकार ने अब सख्त हो गई है और पुराना बकाया वसूल करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये पैसा इन कंपनियों को मिल जाएगा तो इनकी सेहत सुधर सकती है। तो कुल मिला के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सब सख्त नियम बनाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इनकी रिकवरी हो सके। अब दूसरी बात है, सरकार ने इन कंपनियों को जो बहुत ज़्यादा जूझ रही है फंड की वजह से, क्योंकि लगातार बहुत सारा बकाया बाकी है डिस्कॉम के ऊपर, तो ऐसे में सरकार ने बैंकों से कहा है कि आप इन पावर सेक्टर की कंपनियों को रेस्क्यू करें, इनको फंड की जरूरत है, इनको फंड प्रोवाइड करें और इनकी जो भी फाइल है उसको पहले पास करें, यानी जल्द से जल्द इनको फंड दिया जाए ताकि ये कंपनियाँ आगे चल पाए। सरकार ने कह दिया कि 24 आवर्स सारी की सारी पावर सेक्टर की कंपनियों का कामकाज चलना चाहिए। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सरकार पूरी तरह से मेहरबान है पावर सेक्टर की कंपनियों पे। तो ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर भी बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 26.02% थी, जो मार्च में कम होकर 24% हुई, फिलहाल जून में अनचेंज है। ये जो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई इसके पीछे वजह ये थी कि प्रमोटर ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने शेयर बेचे, जो एक बहुत बड़ी ईमानदार पहल है। यहाँ पे गिरवी शेयरों की बात करें तो 87.30% दिसंबर में थे, मार्च में 94.63 हुई और फिलहाल दिसंबर में अनचेंज है। तो गिरवी शेयर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से प्रमोटर अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करे। अब यहाँ पे एफआई का आंकड़ा देखें तो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। आप देख सकते हो दिसंबर में 1.02% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा के मार्च में 1.20% किया, लेकिन जून में एफआई की होल्डिंग 2.83% हो गई, ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। बात डीआई की करें तो 23.28% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 23.12 हुई, फिलहाल अनचेंज है। तो दिसंबर में आप देख सकते हो कि वही होल्डिंग है जो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मार्च और जून में अनचेंज है, तो अच्छी खासी होल्डिंग डीआई की बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो 49.68% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 51.68 हुई मार्च में, फिलहाल 50.05% की होल्डिंग है। तो ये जो आंकड़ा है ये एफआई का आपको ध्यान देना है। एफआई ने ज़बरदस्त खरीदारी की है जून में, अब एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके, तो उनका जो भी निवेश है यहाँ पे अब आने वाला है जेपी पावर में, और इसीलिए जेपी पावर में तेजी बननी शुरू हुई है। अगर हम एफआई की बात करें तो 1 अगस्त को उन्होंने 2320 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने 2 अगस्त को 825 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3 अगस्त को उन्होंने 765 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 4 अगस्त यानी कल उन्होंने 1474 करोड़ का शानदार बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो जिस तरह से एफआई लगातार फिर से बायर बन चुके, उनका निवेश जेपी पावर में आएगा क्योंकि जेपी पावर में ऑलरेडी वो खरीदारी शुरू कर चुके। तो ये जो अब खरीदारी हो रही है एफआई की तरफ से हो रही है और इसीलिए यहाँ पे स्टॉक अब एक तरफा दौड़ सकता है और इसीलिए इस बार आपको अगर आपने एंट्री नहीं की तो इस समय कर सकते हैं। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये जल्दी आपकी बात 10 को क्रॉस करने वाला है। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसको 3 स्टार मिल रहे हैं। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बायर डिमांड 5 स्टार में से पूरी 5 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार 3 स्टार की निकल के आ रही है, तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अब यहाँ पे इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं और समरी भी बाय की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है, वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है। आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेक्निकल लेवल बहुत ज़्यादा बुलिश बन चुके हैं और इसलिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो आपको कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिखाई देगा। पिछले 5 साल के हिसाब से 5.56% का पॉइंट रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 360% का पॉइंट रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 56% का पॉइंट रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 7% अप है और 1 मंथ के हिसाब से 19.69% अप है, 1 डे के हिसाब से लगभग 4% अप है। तो पिछले 5 साल से आपको कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिखा देगा। इस बड़ी गिरावट के दौर में भी स्टॉक अपनी गिरावट से बाहर निकल चुका है। हर लेवल पे आपको यहाँ पे सिर्फ
पॉजिटिव माहौल दिखाई देगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें आपको दाव लगा देना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 83% बाय की कॉल है, 17% सेल की कॉल है। लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.08 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.87 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 6.68 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 7.48 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसको स्पेशली आज देख सकते हो कि वह ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। सेकेंड अब रेजिस्टेंस 7.67 का लगभग उसके आसपास ट्रेड कर रहा है और इंट्राडे में तो ये भी ब्रेक हुआ है क्योंकि 7.80 तक स्टॉक गया है। तीसरा आप 7.88 का है, तो बिल्कुल 8 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आप कम से कम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जिस तरह से सरकार ने राहत के द्वार खोले हुए और सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, तो एनए में आप समझ सकते हो कि ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया करके निवेश करें, आने वाले समय ये बम्पर रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।